आज बच्चों हम देखते हैं बजट रेखा के नीचे स्थित किसी बिंदु पर और अन्य बिंदु जो कि बजट रेखा के ऊपर है उनमें क्या संबंध है। सबसे पहले जैसे हमने पहले भी बनाया था इस प्रकार से एक हमने खंड बना लिया चतुर्थांश। ये रही हमारी बजट रेखा। पहले भी मैंने कहा है आप स्केल से नाप के 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर पॉइंट्स बना लें। ये आपकी वस्तु 1, वस्तु 2, वस्तु x1, वस्तु x2, ये हमने बना लिया। अब हम मान लेते हैं कि एक जगह है, ये मैंने ले लिया, इसको मैं नाम दे देती हूँ C। देखो बेटा ये अपनी है अपनी बजट रेखा। बजट रेखा इसके ठीक नीचे मैंने एक C बिंदु लिया है। C बिंदु को मैं वस्तु x से मिलाती हूँ, उसकी मात्रा 1 आती है। वस्तु x2 से मिलाती हूँ, उसकी मात्रा 2 आती है। अब बजट रेखा से मैं इसको रिलेट करती हूँ, इसको मैं थोड़ा अगर ऊपर लेती हूँ, एक वस्तु x1 से मिलाते हुए तो एक बिंदु प्राप्त होता है, उसको हमने नाम दिया B। x2 वस्तु जो C बिंदु पर है उसको आगे बढ़ाते हुए मैं बजट रेखा पर मिलाती हूँ, इसको नाम देती हूँ B। अब हम ध्यान से देखें कि वस्तु x1 की मात्रा C और A पर समान है, परंतु वस्तु x2 की मात्रा C में कम है और A में ज़्यादा है। बेटा ये जो C बिंदु है, C बजट सेट जो हमारा है, इसमें x1 वस्तु की मात्रा कितनी है 1 और x2 की कितनी है 2। जबकि आप A पर बजट सेट देखें, x1 की मात्रा कितनी है 1 और x2 की मात्रा कितनी है 3। साफ दिख रहा है कि जो हमारा A बिंदु है उस पर C की तुलना करेंगे हम। x1 वस्तु की मात्रा तो समान है लेकिन x2 वस्तु की मात्रा अधिक है। ठीक इसके उलट B बिंदु पर है। आप फिर देख लें इसको, B बिंदु पर x1 कितना है 2 और x2 कितना है 2। ध्यान से देखें, उसमें x2 की मात्रा समान है B बिंदु पर, परंतु x1 की मात्रा अधिक है। जैसे जैसे A के ऊपर जाएंगे x2 की मात्रा अधिक दिखेगी और जैसे जैसे B के नीचे जाएंगे x1 की मात्रा अधिक दिखेगी। ठीक है, लेकिन ये जो रेखाखंड है A और B, इन दोनों के बीच में जो भी कोई बिंदु होगा, A व B के बीच जितने भी बिंदु होंगे, किसी भी बिंदु पर C की तुलना में वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त होती है उपभोक्ता को। ठीक है, आराम से आप मिला करके देख लें। जहां भी जाएंगे जिस बिंदु पर भी C की तुलना में x1 और x2 दोनों ही वस्तुओं की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसका मतलब C ऐसा बिंदु है जो कि हमारी बजट रेखा के नीचे है। मतलब C बिंदु पर हम जो भी वस्तुएं खरीदेंगे उसको खरीदने के बाद में हमारे बजट का कुछ पैसा बच जाता है और उस पैसे का इस्तेमाल हम अपनी मनचाही वस्तु की अधिक मात्रा खरीदने में कर पाएंगे। ये तो हुआ बजट रेखा के नीचे स्थित बिंदु की तुलना। अब हम करते हैं बजट सेट में बदलाव। बजट सेट में बदलाव कब होगा? माना कि उपभोक्ता की आय जो पहले एम थी, एम हमने बताई थी, एम से बढ़कर एम डैश हो जाती है। मैंने कहा बढ़कर, पहले जैसे मैंने आपको बताया 20 रुपया था, अब 20 से आप 25 रुपया कर दे तो सीधी बात है कि वो वस्तुओं की मात्रा को अधिक क्रय कर पाएगा। इसको इस तरह से समझें, पहले हमारी ये बजट रेखा थी, जब उसने कितनी वस्तु खरीदी हमने देखा था बेटा, उसमें P1x1 प्लस P2x2 इक्वल्स M। ये हमारा सूत्र था बजट रेखा का। ठीक है, इस बजट रेखा को हम A भी नाम दे देते। अब हमारे पास में पैसा बढ़ गया है, यानी कि पैसा ज्यादा है, तो हम क्या कह रहे हैं कि पहले 1, 2, 3, 4 तक वस्तुएं, अब वो 5 खरीद सकता है, 6 खरीद सकता है। अगर उसके पास बजट बढ़ गया है तो सेम बात यहाँ भी होगी।
5 और 6 खरीद सकता, और जब 6 वस्तुएं दोनों की खरीदेगा तो आपकी बजट रेखा कहाँ गई बेटा? ऊपर। इसको कहते हैं बजट रेखा का शिफ्ट होना। शिफ्ट होना, जब आय बढ़ी तो बजट रेखा कहाँ शिफ्ट हुई? रेखा ऊपर की ओर शिफ्ट हो गई, या दाहिनी ओर शिफ्ट, दोनों शब्द आ सकते हैं। शिफ्ट हो गई, शिफ्ट शब्द इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जब हमारी आय बढ़ती है तो बजट रेखा ऊपर की ओर शिफ्ट हो गई। ये मैंने एरो भी बनाया है। अब इसका सूत्र कुछ और बन जाएगा, क्योंकि हम m से m डैश कर दिए तो यहाँ पर P1 x1 प्लस P2 x2 इक्वल्स m डैश हो जाएगा, क्योंकि मात्राएं बदल चुकी हैं। ओके बेटा, समझ में आया?